एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि हम आइटम की एमआरपी और सेलिंग प्राइस को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने सेलर पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। देन उसके बाद आप स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, आपको ऑप्शन दिखेगा आइटम्स का। उसके अंदर आपको दिखेगा माई आइटम्स, उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास सारे आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। देन आप स्क्रीन पे देखेंगे आपके पास कॉलम है एमआरपी का और सेलिंग प्राइस का। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पार्ले जी का। तो इसको दो पैकेजिंग यूनिट में बेचा जा रहा है, एक तो है सिंगल यूनिट और एक है पैक ऑफ 10। तो जैसे कि जो एक पार्ले जी की एमआरपी अभी दे रखी है वो है 15 रुपए और सेलिंग प्राइस जो दे रखी है वो है 14 रुपए। तो अगर आपको एक दो आइटम के एमआरपी और सेलिंग प्राइस चेंज करने हैं आप तो मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे एडिट एमआरपी का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आप सिंपली अपनी एमआरपी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एमआरपी करनी है 20 रुपए। अब आपको इसके नीचे दो और ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन है अप्लाई टू अदर यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक पार्ले जी की यूनिट की प्राइस चेंज करते हैं तो जो पैक ऑफ 10 है उसकी भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है सिंक सेलिंग प्राइस विद एमआरपी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप एमआरपी चेंज करते हैं सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने भी एमआरपी 20 करा तो सेलिंग प्राइस भी 20 हो जाएगी। तो आपको दोनों को टिक मार्क करना है और सेव कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि एमआरपी 20 हो गई और सेलिंग प्राइस सिंक होते ही सेलिंग प्राइस भी 20 हो गई। और एक यूनिट की अगर 20 प्राइस थी तो पैक ऑफ 10 की 200 हो गई। बट यही काम आपको अगर बल्क में करना है तो आप स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे देखिए, आपको थ्री डॉट्स दिखेंगे, उस पर आप क्लिक कीजिए। देन थर्ड ऑप्शन होगा आपके पास बल्क एक्शन का। देन आपको यहाँ पे चूज करना है एमआरपी एंड सेलिंग प्राइस और फिर टेम्पलेट जनरेट कीजिए। एक बार आप यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिएगा। देन यहाँ पे टाइम जरूर चेक करना। देन आपको यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो आपके सामने एक एक्सेल की फाइल खुल जाएगी और आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास कुछ कॉलम्स टाइप्ड हैं, जैसे कि कॉलम आई, कॉलम एल। तो इनका मतलब ये है कि जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप इन्हीं कॉलम्स में करेंगे, बाकी एक्सेल शीट को आप नहीं छेड़ेंगे। तो आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल है, इसकी एक यूनिट का प्राइस जो सेलिंग प्राइस है वो अभी 150 है और एमआरपी है 180। तो मान लीजिए आप उसकी एमआरपी करना चाहते हैं 200। तो सबसे पहले तो इनेबल एडिटिंग कीजिए। देन आप यहाँ पे 200 लिखिए और उसकी सेलिंग प्राइस मान लीजिए आप 170 रुपये करना चाहते हैं। ऐसे ही आप और आइटम्स की एमआरपी और सेलिंग प्राइस चेंज कर सकते हैं। जो मस्टर्ड ऑयल है वो केस ऑफ 12 पीसेस में भी बेचा जा रहा है, तो उसकी जो एमआरपी और सेलिंग प्राइस है वो आप कॉलम क्यू और कॉलम एस से चेंज कर सकते हैं। देन आपको इस फाइल को कंट्रोल एस से सेव कर लेना है। देन आपको फिर से अपने सेलर पोर्टल पे जाना है और आप फिर से माई आइटम्स पे जाइए, थ्री डॉट, बल्क एक्शन, एमआरपी एंड सेलिंग प्राइस। और इस बार आपको फाइल को अपलोड करना है, सो चूज फाइल। और जो आपने रिसेंट फाइल सेव की है उसे आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो यू कैन सी कि जो मस्टर्ड ऑयल है उसके एक यूनिट की एमआरपी 200 हो गई है और उसकी सेलिंग प्राइस 170। तो बस यही करना है आपको। थैंक यू एवरीवन।